क्वेश्चन नंबर 5, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों के प्राप्तांक निम्न रूप हैं। विषय देखिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, समाज शिक्षा। प्राप्तांक कितना है? अंग्रेजी में 80 नंबर, हिंदी में 50 नंबर, गणित में 93 नंबर लाया है, विज्ञान में 75 नंबर, समाज शिक्षा में 62 नंबर विद्यार्थी का प्राप्तांक ये सब देखिए आया है। तो कह रहा है इन आंकड़ों के लिए एक वृत्त आलेख पाई चार्ट खींचिए। तो पहले हम इस तरह का देखिए बना लेंगे। तो हल में लिखेंगे पाई चार्ट के केंद्रीय कोणों की गणना, यानी पाई चार्ट के केंद्रीय कोणों की गणना हम इस तरह से करेंगे। देखिए केंद्रीय कोण बराबर क्या होता है? आंकड़ों के समूह का मान बटा आंकड़ों का कुल मान गुना 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री का क्यों होता है? क्योंकि देखिए 360 डिग्री को संपूर्ण कोण कहा जाता है, यानी एक बिंदु पे कितना होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो इसलिए 360 डिग्री से गुना करेंगे। तो देखिए विषय क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम, पहला विषय है अंग्रेजी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंग्रेजी। ठीक है, प्राप्तांक कितना है अंग्रेजी में? 80। हिंदी दूसरा विषय है हिंदी, तो यहाँ पे हम हिंदी लिखेंगे, इसमें कितना है? 50 प्राप्तांक। उसके बाद है गणित, गणित में है 93 नंबर। विज्ञान है, उसके बाद विज्ञान में है 75। उसके बाद है समाज शिक्षा, समाज शिक्षा, इसमें है 62। अब देखिए केंद्रीय कोण बराबर क्या होता है? तो आंकड़ों का के समूह का मान, तो आंकड़ों के समूह का मान कितना है? 80 है। ठीक है, तो 80 बटा आंकड़ों का कुल मान। अब देखिए कुल मान हम किस तरह से निकालेंगे? तो इन सब को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? देखिए 3 है, देखिए 3, 5 3 8, 8 2 10, यहाँ पे शून्य देंगे, हाथ में रहा 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 9 23, 23 7 30, 30 6 36, यानी कितना आ गया? 360। आंकड़ों का कुल मान कितना आ गया? देखिए 360, ये कुल आंकड़ों का कुल मान मतलब ये सबको जोड़ देना है, तो आ गया 360। अब देखिए कह रहा है कि अब हम 360 से गुना कर देंगे। केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 डिग्री से गुना किया जाता है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? तो गुना करेंगे हम 360 डिग्री से, कितना आ जाएगा? देखिए 360 से 360 खत्म हो गया, तो क्या बचा? 80, तो यानी 80 डिग्री आ गया। ठीक है, उसी तरह हिंदी में भी 50 है, आंकड़ों के समूह का मान कितना है? 50, आंकड़ों का कुल मान कितना है? 360, और इसको हम गुना कर देंगे 360 डिग्री से। तो देखिए 360 से 360 खत्म हो गया, बच गया क्या? 50, यानी 50 डिग्री इसका आ गया केंद्रीय कोण हिंदी का। अब देखिए गणित में 93 है, आंकड़ों के समूह का मान, आंकड़ों का कुल मान हो गया, जोड़ करके कितना आया था? 360, इसको गुना करना है 360 डिग्री से। तो 360 से 360 खत्म, कितना आ गया? 93 डिग्री। अब देखिए विज्ञान है 75, तो 75 बटा कुल मान कितना है? 360 गुना 360 डिग्री, तो 360 से 360 खत्म हो गया, कितना आया? 75 डिग्री। समाज शिक्षा कितना है? 62 नंबर है। कुल नंबर कितना है? 360। कुल प्राप्तांक यानी कुल आंकड़ों का कुल मान है 360, गुना करेंगे 360 डिग्री से। 360 से 360 खत्म, कितना आ गया? 62 डिग्री। तो हमें देखिए कितना का अंग्रेजी में 80 डिग्री का कोण बनाना होगा, हिंदी में 50 डिग्री, गणित का 93 डिग्री, विज्ञान में 75 डिग्री और समाज शिक्षा में 62 डिग्री का केंद्रीय कोण आ चुका है। तो अब हमें इसका पाई चार्ट खींच देना है। देखिए केंद्रीय कोण का गणना हो चुका है, अब हमें सिर्फ इसका पाई चार्ट बना देना है। तो देखिए पाई चार्ट के लिए हम क्या करेंगे? परकाल और पेंसिल लगाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। पाई चार्ट को वृत्त आलेख भी बोलते हैं। तो देखिए एक वृत्त बनाएंगे हम इस तरह से, ठीक है, देखिए इस तरह से।
तो वृत्त बनाने के बाद हम इसका त्रिज्या बना लेंगे। देखिए इसका हम त्रिज्या केंद्र से वृत्त तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो देखिए केंद्र से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे तो ये हो गया इसका त्रिज्या इस वृत्त का। ठीक है, ये हो गया इसका त्रिज्या। अब देखिए अंग्रेजी में कितना डिग्री का कोण बनाना है। पहले देखिए अंग्रेजी से शुरू करेंगे। तो अंग्रेजी का है 80 डिग्री कोण। तो हम चांद लेंगे, तो चांद लेंगे और त्रिज्या पर हम देखिए चांद का जो आधार होता है वो रखेंगे। देखिए इस तरह से। ठीक है, और 80 डिग्री, पहले 80 डिग्री का बनाना है। तो 80 डिग्री कहाँ पे आ रहा है देखिए, अस्सी डिग्री आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, और स्केल से हम इसको मिला देंगे यहाँ से। देखिए वृत्त से ही मिलाना है इसको। तो ये हो गया, देखिए कितना हो गया 80 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80 डिग्री और ऊपर लिख देंगे अंग्रेजी। यहाँ पे हम लिख देंगे अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी का देखिए वृत्त आलेख बन चुका है 80 डिग्री। अब कितना है हिंदी, उसके बाद है हिंदी कितना है 50 डिग्री का कोण आया है। देखिए हिंदी में 50 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम जो 80 डिग्री आया है उसको अब हम आधार मान लेंगे इस तरह से। देखिए इसको घुमा करके, और उसके बाद हम बनाएंगे 50 डिग्री का कोण। तो इस तरह से पहले हम रख लेंगे चांद को, और 50 डिग्री का कोण यहाँ पे आ रहा है। देखिए 10 20 30 40 50 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक बिंदु देंगे, उसके बाद मिला देंगे इसको इस तरह से। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे आया, ये हो गया 50 डिग्री। तो इसको हम लिख लेंगे, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं कितना 50 डिग्री। ठीक है, तो इसके सामने हम लिख देंगे हिंदी। देखिए हिंदी का कितना केंद्रीय कोण था 50 डिग्री। तो इसके सामने हम लिख देंगे हिंदी, यानी हिंदी का ये बन गया देखिए वृत्तालेख, और ये बन गया अंग्रेजी का। अब है गणित। गणित का कितना बनाना है केंद्रीय कोण 93 डिग्री का। तो हम गणित का बना लेंगे 93 डिग्री। तो इस तरह से पहले हम देखिए हिंदी का जो आया था कोण बनाने के बाद रेखा, उसको अब हम आधार मानेंगे, और 93 डिग्री का देखिए यहाँ पे अब चांद हम लगाएंगे इस रेखा पे। ठीक है, इस रेखा पे इस तरह से हम चांद को लगाएंगे, और बनाना है हमें 93 डिग्री। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 3 आगे लेंगे, 90 से आगे 3। तो 1 2 3 यानी यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया कितना 93 डिग्री। तो इसके सामने हम देखिए एक बिंदु के सामने, वृत्त के सामने से वृत्त के से केंद्र तक मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 93 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 93 डिग्री। और ये हुआ गणित। तो यहाँ पे हम गणित लिख देंगे। देखिए गणित। अब है विज्ञान। तो विज्ञान कितना है, विज्ञान का केंद्रीय कोण है 75 डिग्री। तो हम चांद लेंगे, और देखिए गणित का जो रेखा है उस पे रखेंगे इस तरह से। कितना है देखिए 75 डिग्री। तो हम इधर से चलेंगे 10 20 30 40 50 60 70 5 75, यानी यहाँ पे अब इससे हम मिला देंगे। देखिए इसके सामने से हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया
75 डिग्री। ठीक है, इसके सामने हम लिख देंगे विज्ञान। अब देखिए जो बच गया वो क्या हो जाएगा, समाज शिक्षा 62 डिग्री। ठीक है, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, 62 डिग्री। ये क्या हो गया, समाज शिक्षा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समाज शिक्षा। देखिए नाप कर भी हम दिखा देते हैं कि ये 62 डिग्री है कि नहीं। इस तरह से हम चांद रखेंगे यहाँ पे विज्ञान का जो रेखा था उस पे, और देखिए देखिए 60 से एकदम करीब आ रहा है। तो ये हो गया 62 डिग्री, यानी कुल कोण हो जाएगा। देखिए इन सब कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री, क्योंकि संपूर्ण कोण कितना होता है 360 डिग्री का। देखिए इस तरह से एक बिंदु पे, तो इसी तरह 360 डिग्री का 360 डिग्री से हम गुना किए थे, तो देखिए सब कोण मिलाकर 360 डिग्री आएगा अगर हम जोड़ेंगे तो ये पांचों कोण को। तो इस तरह से देखिए ये बन गया हमारा पाई आलेख, यानी वृत्त आलेख, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, या वृत्त आलेख। तो इस तरह से हमें पहले इसका केंद्रीय कोण मालूम कर लेना है, जो आंकड़ों का समूह का मान है और कुल मान बटा करके 360 डिग्री से गुना कर देना है, तो केंद्रीय कोण निकल जाएगा। उसके बाद देखिए एक त्रिज्या लेकर के उसी पे सारा कोण बनाते चले जाना है। पहला कोण 80, उसके बाद 50, फिर 93, फिर 75, फिर 62 डिग्री। इस तरह से देखिए इसको हल कर लेना। अगर चाहें तो इसको आप इस तरह से देखिए पेंसिल से ही शेड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से किसी को हल्का हल्का, किसी को थोड़ा ज़्यादा कर देना है। ठीक है, देखिए जैसे हिंदी में कुछ ज़्यादा ही है तो इसको थोड़ा ज़्यादा डीप कर देना है इसको। देखिए इस तरह से। ठीक है, ये भी थोड़ा हल्का है तो इसको भी थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से कर देंगे। ये भी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको भी देखिए इस तरह से हम कर देंगे। इसको इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको शेड भी कर सकते हैं पेंसिल से, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।